देश के पहलवान साल 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में दांव नहीं लगा पाएंगे। कुश्ती को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के कई शहरों में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है, जिससे हरियाणा के पहलवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इस फैसले से पहलवान और कोच बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती हरियाणा की शान है और वह सभी पहलवानों के रग रग में बसी हुई है। सभी पहलवानों में कुश्ती का जुनून है और इसको बाहर करने से पहलवानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वही सभी ने केंद्र सरकार से आवाज उठाने की भी अपील की है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में अब कुश्ती के पहलवान दांव नहीं लगा पाएंगे। कुश्ती को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के विभिन्न शहरों में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने इस फैसले से सोनीपत के पहलवान व प्रशिक्षक नाखुश हैं। उन्होंने एक सुर में महासंघ के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इसका असर कुश्ती पर पड़ेगा और भारत कुश्ती में बड़ी शक्ति है। कुश्ती निकालने का बहुत दुख है जी हमें, जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे और उसी को बाहर निकाला जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत है जी निकालना। ऐसा करते हैं कई चीज़ों में, जब इनकी टीम जैसे कोई देश कराता है ना, तो उनके अच्छे खिलाड़ी नहीं होते। वो क्या करते हैं, रेसलिंग को उनके रेसलर अच्छे नहीं होंगे, निकाह ऐसे कर देते हैं। 2000 टोक्यो में आपको पुरानी बात याद होगी, जब 2000 वही इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है बबीता फोगाट। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, भारतीय कुश्ती संघ जो है भारतीय कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भारत का होगा। बिल्कुल भारत का भी होगा और उन खिलाड़ियों का भी होगा जो एक सपना लेके कॉमनवेल्थ गेम्स का और मेहनत कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों के ऊपर एक तरह से उनके दिल को भी दुख, उनका दुखी होगा और साथ में हमारे देश का तो नुकसान है ही, क्योंकि वो एक सपना उन लोगों का टूट गया है जो सपना लेके वो मेहनत करते थे। जी मैम, आपका भी कुश्ती में बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा कुश्ती में मेडल जीते हैं। अब ऐसे में उसको राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है, तो भारतीय कुश्ती संघ इस पर आगे अब क्या फैसला लेगा और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय कुश्ती संघ बिल्कुल अपनी कोशिश करेगा कि कुश्ती ना निकले राष्ट्रमंडल खेलों से, क्योंकि 2010 के अंदर ही वुमेन्स रेसलिंग आई थी। अभी तो 10 साल ही हुए हैं, 2-3 कॉमनवेल्थ में ही हमने पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने दिया। और भारतीय कुश्ती संघ कोशिश करेगा अपनी तरफ से कि कुश्ती ना निकले राष्ट्रमंडल खेलों से और जो रहे और हमारे जो खिलाड़ियों का जो सपना है वो खिलाड़ी अपना सपना पूरा कर सके। जी बिल्कुल, हरियाणा कुश्ती जो है वो हरियाणा की शान मानी जाती है। सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी है वो हरियाणा से निकल के आते हैं और ऐसे में अब साफ तौर पर जो है उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल नाराजगी भी है और कहीं ना कहीं दुख भी होगा जब बच्चे एक सपना लेके जब मेहनत करते हैं और जो सपना पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं उस सपने को ही खत्म कर दिया, तो फिर सपना, वो बात है कि सपना देखना ही बंद कर दिया एक तरह से राष्ट्रमंडल खेलों का। तो वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुख की खबर है। लेकिन हम अपनी तरफ से, भारतीय कुश्ती संघ अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को ना हटाया जाए और उसको वापस लिया जाए और रखा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालकर बातचीत करने के लिए। तो अब देश के पहलवान वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में दांव नहीं लगा पाएंगे। कुश्ती को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के विभिन्न शहरों में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है और ऐसे में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF के इस फैसले से सोनीपत के पहलवान और प्रशिक्षक नाखुश है। तो सभी ने एक सुर में महासंघ के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि इसका असर कुश्ती पर पड़ेगा और भारत कुश्ती में बड़ी शक्ति है। इसे राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर करने से कुश्ती का नुकसान होगा और देश में इसकी लोकप्रियता कम होगी। तो सोनीपत के पहलवान और प्रशिक्षकों को भी जब वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती को बाहर किए जाने का पता लगा तो उन्होंने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताने के साथ नाराजगी जताई है और उन्होंने साफ कह दिया कि कुश्ती के साथ साजिश की जा रही है।
भारत कुश्ती में सिरमौर बन चुका है। ऐसे में साजिश के तहत भारत को पदक तालिका में नीचे रखने के लिए से बाहर किए जाने की बात कही गई है और उनका कहना है कि भारतीय कुश्ती संघ को इसको लेकर कठोर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है और भारत एक ऐसा देश है जिससे कुश्ती में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। हरियाणा की शान माना जाता है कुश्ती, और ऐसे में साफ तौर पर खिलाड़ियों का नाराज होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो इतनी तैयारी करते हैं और उसके बाद अगर 2026 में राष्ट्रमंडल में होने वाले जो खेल हैं उनसे अब कुश्ती को बाहर कर दिया गया, तो ऐसे में साफ तौर पर उनकी नाराजगी भी जायज है, क्योंकि कुश्ती को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के विभिन्न शहरों में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर कर दिया गया है और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने इस फैसले से जो है सोनीपत के पहलवान और प्रशिक्षक भी नाखुश हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो भारत के पदक कुश्ती में रहे हैं और ऐसे में राष्ट्रमंडल खेलों से उसे बाहर कर दिया गया है, तो साफ तौर पर जो है खिलाड़ियों में नाराजगी देखने को मिल रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय कुश्ती संघ को इससे लेकर कठोर फैसला लेना चाहिए, जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार तक करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा भी खिलाड़ियों का कहना है, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार व खेल मंत्रालय से भी गुजारिश की है कि इन खेलों में कुश्ती की वापसी के लिए आवाज उठाई जाए। तो हमारे साथ हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया जी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पे। थैंक यू सर, कुश्ती हरियाणा की शान मानी जाती है और अब राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हरियाणा का जो शुरू से था भाई, जहाँ दूध दही का खाना उसको हरियाणा बोलते हैं, और हमारे यहाँ पूरे जो ओलंपिक में लगा लो, एशियन गेम्स में लगा लो, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में लगा लो, तो आप रेशियो देखते हो तो हमारा कुश्ती के मेडल सबसे ज्यादा मिलते हैं रेशियो के हिसाब से। आप देखो, और जैसे अभी बीजेपी सरकार ने इनके स्पोर्ट्स कोटा भी खत्म कर दिया था भाई उसमें, तो ये तो बहुत सरासर गलत है। इसमें तो मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा के इकट्ठे होके आवाज उठाएंगे और निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि ये तो खिलाड़ियों पे बिल्कुल डायरेक्ट कुठाराघात है, उनके टैलेंट पे कुठाराघात है। जितने बच्चों ने इतने मेहनत करके, जो उनके पेरेंट्स ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके माँ बापों ने बेचारों को यहाँ कुश्ती के व्यायामशाला में छोड़ते हैं, कोई सतपाल जी के यहाँ छोड़ता है, कोई हनुमान के अखाड़े में छोड़ता है, कोई चंद्रगिराम जी के, तो इसलिए जब बच्चा हमारे हरियाणा में तो लोग बाग, जो बच्चा 4 साल का हुआ है, 5 साल का, तो उसी टाइम पे उसको पहलवान बनाने की कोशिश करते हैं, उसका बिल्कुल लालन पालन, उसका दही दूध का, उसका डाइट का, उसका किस हिसाब से कंडीशनिंग करनी है, तो ये पूरा हमारे हरियाणा में तो एक कुश्ती शान है। और निश्चित रूप से आप देखना कि हर जब ये खबर सुनिए तो हर आदमी एकदम सहमा हुआ, बोले ये क्या हो गया जी। तो सरकार को, सेंटर की गवर्नमेंट ने लड़ाई लड़नी चाहिए भाई, क्या इसको कैसे आप राष्ट्रमंडल खेलों से अलग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा, क्योंकि भारत कुश्ती में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश है। नो डाउट, बिल्कुल। हाँ, देश का नाम जो रोशन हम कर रहे हैं, मेडल इतने लेके आ रहे हैं, जो हमारा टैलेंट है रेसलरों का, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो ये तो खाली अब उनके दिमाग में रहती है, इनके अब ऊटपटांग से गेम एड ऑन कर देते हैं, ताइक्वांडो फलाना कांडो, उनको तो खेलता भी नहीं, ये तो मास्टर्स में खेलता है। हमारे इंडिया के अंदर तो मास्टर्स में खेलते हैं, कुश्ती होगी और हॉकी होगी, ये तो हमारा नेशनल गेम लगा लो जी। तो पूरा हम इसके विरोध, सरासर विरोध करते हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी और क्या, ये तो पूरा हरियाणा विरोध करेगा, हर नागरिक इसका विरोध करेगा इस फैसले का। तो ये तो रोल बैक होना चाहिए सर, और पूरा हम तो मांग करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं वो अपना पूरा अच्छी तरह पक्ष रखे, डाटा बेस का हमको दिखाएं, इनको एड ऑन करना चाहिए। सर, आप पूर्व खेल मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में क्या सरकार अब कोई फैसला ले सकती है कि जिससे जो पहलवान है, जो खिलाड़ी है, वो संतुष्ट हो सके, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ का भी इस पर फैसला लेना बेहद जरूरी है? क्योंकि बिल्कुल सारा देखो, जितने भी भारतीय कुश्ती संघ है, एसोसिएशन जो है, वो अपना इस पे पक्ष रखे, इंटरनेशनल आईओएम के अंदर, उसके अंदर जाके पक्ष रखे, अगर डाटा बेस देखे भाई हमारा ये है, हमारी इतनी पॉपुलेशन, इतने हमारे खिलाड़ी आते थे,
इवन उनको जो कनाडा के हैं, रशिया के हैं और जो कोरियन के हैं, तो उनको भी साथ मिला के प्रॉपर पक्ष रखा जाए। निश्चित रूप से इनके ओलंपिक एसोसिएशन जो है रेसलिंग ओलंपिक, तो मानेंगे और मानना चाहिए। जी सर, जो पहलवान और प्रशिक्षक है उनका ये भी कहना है कि ये एक साजिश के तहत भारत को पदक तालिका में नीचे रखने के लिए ऐसी बात कही गई है, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखो मेन क्या है, हर चीज पॉसिबल है जी, हो सकता है इसमें भी आदमी, क्योंकि पहले खेलों में इतनी मैं देखता नहीं था, राजनीति होती है, पर इसमें उनका देखो जो ये उनका सोच है तो गलत सोच है उनकी। कभी भी स्पोर्ट्स के अंदर कोई ऐसी वो नहीं राजनीति डालेगी, पूरा स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए, और पूरी स्पिरिट के साथ जब हमारी बात गवर्नमेंट रखेगी अपना पक्ष, तो निश्चित रूप से वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण पदक सहित 12 पदक जीते थे। तो ऐसे में अब 2026 में कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पहलवानों की नाराजगी भी जाहिर तौर पर बिल्कुल सही है। देखो मैम, ये कोई एक दिन का फैसला तो होता नहीं है, ये प्रॉपर इनकी चली होंगी, बाकायदा इनको इंटीमेट भी किया होगा, भारत सरकार को भी किया होगा, दूसरों को भी बाकायदा एजेंडे में आया होगा, तो उसको ये एक दिन में तो नहीं होती चीजें। जब इनके पास आया तो वेरी फर्स्ट स्टेज पे इनको अपोज करना था इसको, पर आजकल अपोज कम ही करते हैं, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा खिलाड़ियों की तरफ, ना कोई गवर्नमेंट ध्यान दे रही, ना कोई अफसर ध्यान दे रहा है, ना ही कोई उनकी डाइट प्लान पे, ना उनके एनवायरनमेंट पे, ना उनके कोचेस पे, ना उनकी किस हिसाब का ये सर्कमस्टेंस हो, किस हिसाब से हो, तो उसका बड़ा वो रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो राष्ट्रमंडल खेलों से 2026 में होने वाले ऑस्ट्रेलिया में जो राष्ट्रमंडल खेल है उनसे कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। हर बार भारत के पहलवान कुश्ती में कई पदक देश की झोली में डालते और वर्ष 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण सहित 12 पदक जीते थे। और इतना ही नहीं, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भी वर्ष 2014 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत ने 5 स्वर्ण सहित कई पदक जीते थे। खिलाड़ियों के लिए, रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बोल रहे हैं कि भाई कुश्ती को शामिल नहीं किया जाएगा, तो सभी इंडियन के लिए और इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं, चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए और कुश्ती को शामिल रखना चाहिए। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही मतलब गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है, तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं, तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। जैसे हम 3rd 4th या मेडल टैली में जहाँ भी हम स्टैंड करते थे उससे हम नीचे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे 7, 8, 10 गोल्ड हमेशा होते थे रेसलिंग में ही। तो इंडिया को भी नुकसान है, खिलाड़ियों को इंडिविजुअल तो नुकसान है इससे। बात कर रहे हैं कि जहां वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया, ऐसे में साफ तौर पर प्रशिक्षकों और पहलवानों ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। तो सोनीपत के पहलवान और प्रशिक्षकों को भी जब 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती को बाहर किए जाने का पता लगा तो उन्होंने भी इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताने के साथ नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कह दिया कि कुश्ती के साथ साजिश की जा रही है, भारत कुश्ती में सिरमौर बन चुका और ऐसे में साजिश के तहत भारत को पदक तालिका में नीचे रखने के लिए इसे बाहर किए जाने की बात कही गई है। तो वही इसी खबर पर हमारे साथ सोनीपत से संवाददाता लाजपत जुड़ गया। लाजपत, कुश्ती को हरियाणा की शान माना जाता है और राष्ट्रमंडल खेलों से अब कुश्ती को ही बाहर कर दिया गया है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं, ये साई स्टेडियम मेरे पीछे आपको दिखा दें,
ये साई स्टेडियम मुख्य साई स्टेडियम है जहां पर हर तरह का खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करता है। और कुश्ती का तो मुख्य खेल है, यहाँ पर कुश्ती पर करोड़ों रुपए लगाया गया है सरकार की तरफ से। और यहाँ पर पहलवान जो है वो निकलने की प्रयास करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, अपने परिवार अपने रिश्तेदार सबको छोड़कर यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। और खास हरियाणा का जो नाम रोशन करते हैं वो कुश्ती खेल है। और भारत का जो लोहा अपनाया है, और जब भी कोई बड़े खेल हुए हैं तो हमारे पास हर तरह का मेडल प्राप्त है और हर तरह के मेडल को कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है तो भारत जो है वो कहीं ना कहीं नाम रोशन करता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खिलाड़ी गांव के आंचल की बात कर रहे तो गांव की मिट्टी में जो खिलाड़ी खेलते हैं उस मिट्टी को नमन किया जाता है, लेकिन अब कुश्ती को बाहर निकाला गया है। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं और हर चीज को भूलकर यहाँ पर मेहनत करते हैं। भविष्य जो है पूरा खिलाड़ियों का यहीं पर संवारा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर दिन रात अपने सब कुछ यहाँ पर दांव पर लगाकर यहाँ पर प्रैक्टिस करता है, लेकिन कुश्ती को बाहर निकाला गया है। तो ये दूध दही का खाना और ये हमारा हरियाणा और कुश्ती तीनों का एक नारा है। और भारत का खासकर जो है नाम रोशन किया है। जागृति यहाँ पर जो है हर तरह का खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है। जी बिल्कुल लाजपत, और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान भी भारत को ही होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कुश्ती में सबसे ज्यादा पदक जीतता है। जी बिल्कुल जागृति, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा मेडल नहीं है जो हमारे पास ना हो, लेकिन कुश्ती का कभी से ही नाम रहा है। बड़े जो पहलवानों ने यहाँ पर नाम रोशन किया है और हरियाणा की मुख्य जो पहचान है वो कुश्ती है। और जो विदेशों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारी अपील है विदेशों से और देशों से कि दोबारा से इस पर विचार किया जाए, ताकि जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल ना टूटे और ये खेल पीछे ना रहे। और खासकर जो है भारत का नाम रोशन जो खेल करता है वो कुश्ती है और करोड़ों रुपए इस पर लगते हैं, अरबों रुपए लगते हैं। लेकिन आपको बता दें जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अगर उनकी बैकग्राउंड में जाए, उनके घर के हालात देखें तो पूरी जिंदगी यहाँ पर लगाई जाती है। और अब ऐसा नहीं है कि इसमें खिलाड़ी कितने ज्यादा हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो दोबारा से बेंच पर बैठकर विचार करना चाहिए और इस खेल को दोबारा से शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल लाजपत, ऐसे में कई जो प्रशिक्षक है उनका ये भी कहना है कि ये साजिश के तहत ऐसा किया गया है क्योंकि ताकि भारत की जो पदक तालिका है, भारत को पदक तालिका से नीचे लाया जा सके। तो ऐसे में अब आप ग्राउंड पर मौजूद है, ऐसे में अब और प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए हमने बातचीत की है, खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि ये साजिश है, क्योंकि भारत का कभी से ही नाम रोशन रहा है और इस साजिश के तहत भारत को जो है कुश्ती को बाहर निकाला गया है। और जो खासकर बात करें तो दोबारा से इस बार विचार करना चाहिए ताकि इस खेल को दोबारा से शामिल किया जाए। हमने प्रयास किया है अंदर जाने के लिए, लेकिन जो रेस्ट का समय है और शाम को प्रैक्टिस होती है, सुबह प्रैक्टिस होती है, ये जो वक्त है ये जो रेस्ट का वक्त होता है, खिलाड़ी सभी रेस्ट करते हैं। हमने गार्ड से बात की तो गार्ड ने कहा है कि ये वक्त जो है ये विश्राम का वक्त है। हम अगर अंदर जाने की प्रयास करेंगे तो आपको दोबारा से मैं जागृति आपको दिखा दूं कि हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोनों गेट बंद हैं। हमने बात की थी, कोशिश की थी कि हम अंदर जाएं और बातचीत करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो मौजूद है। सभी खिलाड़ी यहाँ पर जो है अपना मनोबल ना टूटे इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं। ये काफी बड़ा स्टेडियम है जो के यहाँ पर जो है पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के यहाँ पर खिलाड़ी और कोचेज हैं। यहाँ पर जो प्रैक्टिस दिन रात होती है, आपको मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अंदर जाने दिया जाए, हम खिलाड़ियों से बातचीत कर पाए, लेकिन यहाँ पर जो है मना है। और क्योंकि ये समय जो है वो रेस्ट का समय होता है, क्योंकि खिलाड़ी आपको पता है कि बड़े लेवल तक के खिलाड़ी हैं यहाँ पर जो है खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं लगातार। ये तस्वीरें दिखा दूं कि गेट जो है बंद है और वो गेट का वजह ये है कि ये वक्त जो है वो विश्राम का वक्त होता है, क्योंकि खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं, बड़े लेवल तक जाते हैं। हम गार्ड से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, भाई साहब अंदर जाने देने के लिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी पर हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो बड़े लेवल तक के हैं। ये समय जो है, ये वक्त जो है, ये विश्राम का वक्त है और विश्राम जरूरी होता है क्योंकि खिलाड़ी जो है दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर इस लेवल तक पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि गेट बंद है क्योंकि ये वक्त जो है दोपहरी का वक्त है और दोपहरी में खिलाड़ी रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह शाम जो है काफी मेहनत होती है और काफी जोर आजमाया जाता है। ये वक्त जो है खिलाड़ियों ने भी मना किया है कि अंदर जो है सुबह शाम के ही वक्त कुछ समय दिया जाता है ताकि वो बात करें। मैं आपको बोर्ड का जो है वो चार्ट भी दिखा देता हूं, जो समय है उसका चार्ट दिखा देता हूं, क्योंकि वक्त जो है वो यहाँ पर काफी टाइट रहता है और खिलाड़ी अपनी दिन रात मेहनत करते हैं। और ये
काफी बड़ा स्टेडियम है। ये देख सकते हैं कि जो वक्त है सूचना प्राप्त करने के लिए, ये देख सकते हैं कि सुबह 9 से 9:30 और शाम को 4 से 3 बजे तक का जो समय है ये इस पर बोर्ड पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो है समय जो है दोपहरी का जो होता है वो कहीं ना कहीं रेस्ट का समय होता है। और इस वक्त जो है प्रयास किया गया है कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, वरना और भी बड़ी बातें खुलकर आ सकती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय राज्यमंडल खेलों से अब कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। तो अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिक अपने वार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की मांग नगर दर्शन पोर्टल पर डाल सकते हैं। जिसके अलावा वो पोर्टल पर शिकायतें और सुझाव भी दे सकते हैं, जो आगामी कार्रवाई के लिए विभाग को प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर दर्शन पोर्टल के शुभारंभ से अब हरियाणा के प्रत्येक निकायों में क्रियान्वित किए जा रहे विकास कार्यों समेत नए विकास कार्यों की मांग का संपूर्ण डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। तो जहां पर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। तो वही अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग के निर्मित किए जा रहे भवन और सड़कों के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने करीब 2,900 करोड़ रुपए के भवन निर्माण और लगभग 3,500 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाए जाएं, ताकि बारिश होने पर वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।